समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और अंतरंग में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा को हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। क्योंकि विकल्प तो विकल्प ही होता है, और विकल्प जब तक होता है वह निश्चित ही संकलिष्टता को उत्पन्न कराने वाला था, और संकलिष्टता संसार का कारण बनती है। तो उस संकलिष्टता से मुक्ति का और विशुद्धि को प्राप्त करने का अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपके बीच में है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, रावण को 7वें नरक जाना पड़ा क्योंकि उसने पाप किया था, परंतु आजकल तो लोग बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के होकर के असीमित पाप कर रहे हैं, तो वे 7वें नरक क्यों नहीं जाएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो जीव पाप करता है उसे नरक जाना पड़ता है, यह सत्य। और रावण जिस काल में था वह काल और वर्तमान काल में काल की अपेक्षा से बहुत बड़ा अंतर, और उस काल के कारण से ही वर्तमान में कोई व्यक्ति कितना ही पाप क्यों ना करे पर वह 7वें नरक नहीं जा सकता। पंचम काल में मात्र 5वें नरक तक ही जाने की शक्ति वर्तमान के जीवों के अंतरंग में हुआ करती, और उसी कारण से वर्तमान का कोई श्रावक, कोई व्यक्ति कितना ही पाप क्यों ना करे पर वह 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। 7वें नरक तो जाना संभव ही नहीं। ऐसा सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो उत्तम सहनन को धारण करता है, यानी जो सर्वोत्कृष्ट सहनन से युक्त होता है, वही जीव 7वें नरक पहुंचता है। और उसके अलावा मतलब जिसके पास वह उत्तम सहनन नहीं है वह 7वें नरक नहीं जाता। पंचम काल में, वर्तमान में
वह उत्तम सहनन ना होने के कारण से उतने क्वांटिटी का, उतने तीव्रता से जीव पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि रावण के विषय में जो पुराण ग्रंथों में कथानक आता है, वहाँ मात्र रावण के एक ही गलती का व्याख्यान पढ़ने सुनने के लिए मिलता है। और गलती एक हो, दो हो, चार हो, पर उस पाप रूपी गलती को करते हुए कितनी तीव्रता से जीव करता है, उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ जाने वाला है, कौन से नरक में जाने वाला है। वर्तमान में जो क्रूर परिणामी जीव बहुत सारे पाप कार्यों में उलझे हैं, पर फिर भी क्योंकि उस इंटेंसिटी का, उतनी तीव्रता का वह पाप वर्तमान में कर ही नहीं सकते जो कि चौथे काल में जीव कर सकता था। चौथे काल के जीवों के पास उत्तम सहनन, जैसे रावण के पास उत्तम सहनन था, अगर वह पाप की जगह पुण्य कार्य, शुभ कार्य जो वह करता था उसमें ही तीव्रता बढ़ा लेता, तो शायद तपस्या और मुनि दीक्षा के माध्यम से वो उसी भव में मोक्ष भी जाने की शक्ति रखता था। और जो मोक्ष जाने की शक्ति रखता है उत्तम सहनन वाला, वही सातवें नरक में उन दुखदायक घटनाक्रम को या नरकों के दुखों को भोगने का पुरुषार्थ कह दो या शक्ति कह दो, वो प्राप्त करता है। और इसी कारण से वर्तमान में ये सिद्धांत अपेक्षा से भी समझे कि पंचम काल में उत्तम सहनन नहीं होता, उतनी तीव्रता से पाप नहीं कर सकता व्यक्ति जितनी तीव्रता से चौथे काल में जीव पाप करता है सहनन के कारण से। इसी कारण से वर्तमान में कितना क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह पांचवें नरक से आगे नहीं जाता। इतना ही नहीं, ये भी आगम का सिद्धांत है कि जो सिंह है, जो मांसाहार के अलावा अन्य कुछ नहीं करता, वो तो मात्र पांचवें ही नरक तक जाता है। पर जो मनुष्य मांसाहार नहीं भी करता हो तो भी वह सातवें नरक जाने की शक्ति रखता है उत्तम सहनन होने पर, काल चौथा आदि होने पर। इसलिए मात्र शरीर से क्रूर कार्य पाप करने वाला ही नहीं, अपितु मन में उसने कितनी तीव्रता से उन पापों को प्राप्त किया है, पाप करने के पूर्व उसने कितने अपने भावों को वैसा विपरीत रूप से बनाया है, उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से नरक में जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा। वर्तमान में कितना ही असीमित पाप करने वाला क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, वह मात्र शरीर से ही ये विपरीतता करते हुए, पाप करते हुए देखने में मिलता है, पर मन से उतनी तीव्रता नहीं है जितनी तीव्रता चौथे आदि काल में उत्तम सहनन वाले रावण जैसे जीवों ने प्राप्त की थी, जिसका प्रतिफल उन्हें सातवें नरक के दुखों को मिला था। ऐसा वर्तमान में जीव उतना शक्ति ना होने के कारण नहीं कर पाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। विवान जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। आलू खाने से क्या होता है? बेटा, आलू एक गणंत अभक्ष वस्तु है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव तुम जमीन पर या कहीं देखते हो, उससे भी कई अधिक गुना छोटे छोटे जीव उस आलू में हुआ करते। और उस आलू में जो छोटे छोटे जीव हैं, उनको खाने का दोष आलू खाने पर लगता है। चाहे उसकी सब्जी बना लो, चिप्स बना लो या कोई भी सामग्री क्यों ना बना लो, उसमें जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी हिंसा का, उनको मारने का, उनको खाने का पाप लगेगा। अगर आलू में कोई सुई चुभो दी, मतलब सुई अंदर डाल दी और उसको निकालने पर सुई के नोक पर इतने असंख्यात जीव हैं, अगर वे अपना साइज बड़ा कर ले, कौवे या कबूतर के आकार के अगर वे जीव हो जाएंगे, तो शायद ये भारत देश का जम्बू द्वीप भी, मध्य लोक भी कम पड़ जाएगा। इतने सारे जीव उस आलू में हुआ करते हैं और इतने छोटे छोटे जीवों को खाने का दोष आलू खाने से लगता है। इसलिए हमारे जैन धर्म में हमारे भगवंतों ने, आचार्यों ने
गुरु महाराजों ने उस आलू खाने के लिए निषेध किया है। ये सीधी सी बात, इतना ध्यान रखना, आलू खाने से जीवों को खाने का यानी मांस खाने से भी कई अधिक गुना पाप लगता है, इसलिए आलू नहीं खाया जाता है। वे छोटे छोटे जीव सामान्य आँखों से नहीं दिखते। आप थोड़े से और बड़े हो जाना, आपको बहुत सारे सूक्ष्मदर्शिका आदि के माध्यम से दिखाया जा सकता है, या आपके पास मोबाइल है, आप मम्मी पापा के मोबाइल से जो वीडियोज़ उस आलू प्याज आदि पदार्थों में जो जीव है उनके वीडियोज़ बने हैं, आप उसे देखें और देखने के बाद निर्णय करना कि हम क्या खा रहे हैं। जीवों को खाना, दूसरों को तकलीफ़ देना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आलू में जीव होने के कारण से उन्हें खाने का निषेध किया जाता है, उन्हें नहीं खाया जाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता सोगानी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समय चिंतकों के साथ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि आप उज्जैन का महावीर जयंती उज्जैन की करोगे, ये सत्य है। आप हमें आशीर्वाद दो कि आप उज्जैन महावीर जयंती करने आओगे जल्दी से जल्दी और हमें आशीर्वाद दोगे। विदेह के सिमंदर स्वामी के ज्ञान में किसका क्या झलका है ये हम आपका विषय नहीं है, और ये पक्का मानना, किसी भक्त किसी श्रावक को अपने गुरु को अपने नगर ले जाने के लिए मात्र स्वप्न देखने से, भावना भाने से काम नहीं होता। अक्सर यही देखने के लिए मिलता है कि हम तो चाहते हैं या बहुत सारे लोग चाहते हैं, पर चाहने से, भावना भाने से काम नहीं होता। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, और ये भावना भाना पुरुषार्थ से रहित होकर ये कभी भी फल देने वाला कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी भक्तों की जो महावीर जयंती या अन्य समय के लिए उज्जैन में गुरुजनों के सानिध्य की भावना है, भावना तो बहुत अच्छी है, पर ये कहा नहीं जा सकता कि सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में झलका है। अगर झलका है तो वो होगा, और नहीं है तो हो सकता है दूसरे किसी का पुण्य, जहाँ जिन्होंने पुरुषार्थ विशेष किया होगा, उस पुरुषार्थ के माध्यम से उनका भी पुण्य चमकने की बिल्कुल संभावना है। ये बहुत बड़ी विडंबना वर्तमान में देखने के लिए मिलती है। कई सारे नगरों में हम विहार करते हुए पहुंचते हैं, और अधिकांश समाजगण यही सोचते हैं कि साधु जाएंगे कहाँ, और साधु को टिकट ग्रांटेड लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए पुरुषार्थहीन होकर कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, और कई बार तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार कर बैठ जाते हैं, आया हुआ मौका खोकर बैठ जाते हैं। ऐसा ना हो, ऐसा कुछ पुरुषार्थ आप सब कर मिल के करेंगे, क्योंकि हमारा कदम बिना गुरु आज्ञा के नहीं होता, और गुरु आज्ञा के लिए कोई समझदार और कोई वजनदार व्यवस्थित टीम या व्यक्ति सामने हो तो ही कार्य संभव होना पॉसिबल है। इसलिए एक टीम वर्क और एक मुखिया को लेकर जब तक समाज का प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक किसी प्रकार से भावना और केवल ज्ञान की बातें करने से आपका स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेंद्र सोनी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव, अपन सब व्यक्ति जो समाज के हैं, कोई कहता है ये संघ के महाराज मेरे हैं, वो कहता है मेरे संघ के महाराज हैं, तो ये संघ के महाराज अलग अलग बांटने में कहाँ तक उचित है, ये बतावें। वर्तमान में जो बहुत बड़ी विडंबना समाज में देखने के लिए मिल रही है कि ये हमारे गुरु महाराज, ये आपके हैं, ये उनके हैं आदि, ये जो भेदभाव की स्थिति वर्तमान में बनी है, ये बहुत समाज सौहार्दता और समाज के हित की अपेक्षा से बहुत ही घातक है। क्योंकि व्यक्ति ये नहीं सोच पाता, ये नहीं समझ पा रहा है कि तेरा मेरा अपना पराया करने के चक्कर में हम अपने समाज का विघात कर रहे हैं। ये बात स्वीकार हो सकती है कि कोई गुरु, कोई महाराज किसी के लिए इष्ट है, वह उनके प्रति समर्पित है, तो किसी के प्रति समर्पित होना, कोई इष्ट होना,
ये कोई उलाहना देने का विषय नहीं है, उसे चिढ़ाने का विषय नहीं है कि लो तुम्हारे महाराज आ गए, अब हमारे महाराज आ गए, आदि आदि ये कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये भीतर बैठी हुई राग द्वेष की गांठ उनके लिए आने वाले समय में नियम से बहुत दुखदायक योनियों में ही ले जाने के लिए निमित्त बनेगी। जो साधुओं के या गुरुओं के नाम पर भी बहुत सारे ऐसे लोग समाज में होते हैं कि इन दोनों में झगड़ा लगा लो, और साधु के नाम पर रोटी सेकना, अपना काम सिद्ध करना आदि, ये जो कुछ भी कर रहे हैं आज भले ही पिछले पुण्य के उदय में वे कितने ही अच्छे स्थान पर क्यों ना बैठे हो, पर आने वाले समय में उनकी दुर्दशा होने में समय नहीं लगता, जिसका कई स्थानों पर हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। इसलिए चाहे इसे चेतावनी समझे, चाहे इसे मार्गदर्शन समझे, हकीकत यही है जो ऐसे तेरे मेरे अपने पराये करते हुए साधु में, भगवानों में, मंदिरों में, ग्रंथों में, निर्ग्रंथों में भेदभाव करते हैं, नियम से उनका आने वाला समय बहुत बहुत और बहुत ही दुखदायी होने वाला है। अगली पर्याय का तो पता नहीं केवली ने क्या देखा है, पर वर्तमान में भी मरण के पहले पहले उनको इन सभी दुखों को इसी धरा पर भोगना ही पड़ेगा, जिसका साक्षात प्रमाण पत्र कुछ दिनों में आप उनके घर परिवार, उनके सदस्यों के साथ घटित होते हुए अवश्य ही देखेंगे। ये ध्यान रखें कि कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, उनका विषय है। हमारे लिए तो नमोलोय सवसाहुणम ही स्वीकार होना चाहिए। ये भी बात मैं पुनः कह दूं कि हमारे लिए कोई इष्ट विशेष हो सकते हैं जिनके प्रति हमारा विशेष समर्पण हो, पर समर्पण होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को उलाहना दे या दूसरों को टॉर्चर करें, दूसरों के कार्यों में विघ्न डाले, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आयुषी सोनल कुमार जैन, अहमदाबाद, गुजरात से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। और दूसरा प्रश्न यह है कि महिलाओं को कहा जाता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ही उन्हें बाल धोने चाहिए, और अगर ये सही है तो वह सही दिन कौन से हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि महिलाओं के लिए सप्ताह के कुछ ही दिन बाल धोना चाहिए। जो शुद्धि अशुद्धि के निमित्त से उनके लिए जो महीने में बाल आदि धोने की व्यवस्था कही है, यानी सर्वांग स्नान की व्यवस्था कही है, उसके अनुसार तो महीने में उन दिनों में तो उन्हें उन शुद्धि के निमित्त से करना तो अनिवार्य ही है। पर इसके अलावा ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि हफ्ते पे अमुक दिन ही बाल धोना उससे कुछ फल मिलता है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत अनुकूलता से महिलाएं अपने अपने उन हफ्ता के दिनों में बाल आदि धो सकते हैं। इसमें कोई बंधन, कोई बाउंडेशन, कोई निषेध नहीं है कि इन दिनों में करने से ऐसा फल मिलेगा, क्योंकि अपनी अपनी तात्कालिक व्यवस्था क्या है, कहाँ जाना है, क्या कार्य किया जाना है। जैसे कुछ विशेष कार्य करने हैं, मुनिराजों को आहार देना है, पड़गान करना है, शुद्धि का भोजन बनाना है, करना है, कुछ विधान या कुछ विशेष व्रत आदि करना है, इन सभी दिनों में सर्वांग स्नान करते हुए, शुद्ध होते हुए महिलाएं अपना इन शुभ क्रियाओं को, कार्यों को कर सकते हैं। तिथि वार आदि का इसमें कोई महत्व नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।